Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे आप सब लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। काफ़ी टाइम से काफ़ी कैंडिडेट्स कह रहे थे कि मैम ईएफएम के लिए बेस्ट बुक्स बता दीजिए फॉर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। तो गाइज, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो आरपीएससी कंडक्ट करवाता है, और उसी में अगर हम देखें तो कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन है ईएएफएम, बीएडीएम और एबीएसटी। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर बात करेंगे केवल ईएफएम सब्जेक्ट की, और एबीएसटी बीएडीएम के लिए भी क्या बेस्ट बुक्स है और क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी, जल्दी ही वीडियो आपको मिल जाएगी। बट आज की जो वीडियो है वो कम्प्लीटली ईएफएम पर है। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह रहते हैं जैसे कि जो सेट एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, इसके अलावा जो टॉप स्टेट्स हैं उनके कुछ पॉपुलर वैकेंसीज़ के बारे में, पीएचडी एडमिशन्स के बारे में, कॉमर्स के टॉपिक्स के बारे में और राजस्थान जीके के टॉपिक्स के बारे में, साथ ही नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1, इनका हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो गाइज, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट द स्टार्ट वीडियो। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध। पहले ये देख लेते हैं कि एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो गाइज, जिन्होंने क्या कर रखा है, अपना पीजी ईएफएम में कर रखा है, और साथ ही साथ जिनका नेट एग्जाम क्लियर है वो इसको क्या कर सकते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को दे सकते हैं। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, और पेपर होते हैं हमारे पास 2, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। ये तो ईएफएम के हैं, और इसी के साथ एक राजस्थान जीके का भी पेपर होता है। तो कंप्लीट 3 पेपर होते हैं, बट सब्जेक्ट के क्या होते हैं, 2 पेपर। राजस्थान जीके के लिए भी जो बेस्ट बुक्स हैं, जो लोग इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, थोड़े ही दिनों में आपको बेस्ट वीडियोस का भी मिल जाएगा कि हमें कौन सा मटेरियल परचेज करके स्टडीज स्टार्ट करनी है। क्योंकि गाइस देखिए, राजस्थान में बहुत जल्द सेट का आयोजन होने वाला है, और सेट का आयोजन होने का मतलब है कि आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर जो नेक्स्ट वैकेंसी है 2022, वो एटलीस्ट 6 महीने तो नहीं होगी, और हमारे पास ये सफिशियंट टाइम है कि हम हमारा राजस्थान जीके और सब्जेक्ट एटलीस्ट एक बार तो पढ़ सकते हैं, और इसके बाद जितनी बार रिवाइज करेंगे वो आप ही के लिए बेटर है। मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे पर पेपर 75, और पर पेपर में क्वेश्चन रहेंगे 150, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो हाफ मार्क का रहने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर है 3 आवर्स, और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइलिंगुअल होता है। आपका जो पेपर आता है वो ऑफलाइन मोड पर होता है, ऑनलाइन मोड का यहाँ पर कोई प्रोसीजर है नहीं। तो पेपर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, और ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो मैंने आपको बता ही दिया कि 75 मार्क्स का पेपर होता है और 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, हाफ मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करें तो दोनों पेपरों में कंप्लीट हमारे पास 300 क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। 150 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे। 50 मार्क्स का राजस्थान जीके, 24 नंबर का क्या होता है आपका इंटरव्यू। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है वो 224 मार्क्स में से आती है। 24 मार्क्स का आपका इंटरव्यू, उससे पहले जो 200 मार्क्स का क्या लगता है, आपका रिटर्न पेपर लगता है। उसमें पेपर नंबर 1, 2 और 3 तीनों के मार्क्स इंक्लूड होते हैं। जल्दी जब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा तो प्रीवियस जो एग्जाम अभी स्टिल जिसका इंटरव्यू वगैरह रनिंग है, हम इसकी कट ऑफ वगैरह डिस्कस करेंगे कि बिफोर इंटरव्यू कितनी कट ऑफ थी, आफ्टर इंटरव्यू कितनी कट ऑफ थी, कितनी सीट्स थी, कितने लोगों ने अप्लाई करा, ठीक है, और कितने गुना लोग वहाँ पर चूज किए गए। तो हम सब चीज़ों की बातें करेंगे, बट यहाँ पर अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल ये जानना कि हमारे लिए बेस्ट मटेरियल क्या है। बाकी चीज़ें तो हम इन फ्यूचर भी डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 और 2 मैंने आपको बताया जैसे कि 2 पेपर्स हैं हमारे पास। तो पेपर 1 में यूनिट है हमारे पास कंप्लीट 5, और पेपर 2 में भी कितनी यूनिट्स हैं, कंप्लीटली 5 यूनिट्स वी हैव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, जो कि है पेपर 1 में। ये है आपकी यूनिट 1, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, जिसमें आपके पास टॉपिक क्या क्या है, कंसेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट कंडीशंस, प्रोडक्शन फंक्शंस एंड थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपका रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट, मेथड, कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, और कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ नॉलेज इकोनॉमी। गाइस, किसी के पास अगर ये सिलेबस नहीं हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको ले सकता है, ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर सारे अपडेट्स वगैरह हैं जो अवेलेबल हो जाते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। स्टिल किसी को बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम रहती है तो यू मे आस्क ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अगर हम बात करें
तो ये जो कंटेंट है कवर कहाँ से होगा, तो ये बहुत बेसिक कंटेंट है। 11th एंड 12th की माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी फॉलो होता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आपको क्या होंगी, ये बुक्स मिल जाएंगी। तो रेफरेंस बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम और बीबीए में चलती है आरबीडी पब्लिकेशन की, यू मे परचेज दिस। और इकोनॉमिक एनालिसिस की बुक है आरबीडी पब्लिकेशन की। तो इन बुक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स क्या होंगे, बेसिक टू हाई लेवल क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिए गाइज, आरपीएससी का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बट जस्ट जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था ईएफएम का, उसमें पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा टफ था और क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट काइंड के थे। तो हमें हमारे कंसेप्ट वगैरह सब बहुत ज़्यादा क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा पेपर क्या होगा, क्लियर होगा। क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, जैसा लास्ट टाइम हुआ। कट ऑफ ऑब्वियस ये बात है कि बिफोर इंटरव्यू कट ऑफ कितनी गई है, जनरल की 80 गई थी 200 में से, तो आप समझ सकते हैं कि पेपर कितना टफ रहा होगा। इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें, सेकंड यूनिट है आपकी, तो यहाँ पर आपके पास टॉपिक्स है प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि जो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी समस्या क्या क्या है, पॉवर्टी गरीबी, पॉपुलेशन जनसंख्या और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपका जो औद्योगिक और कृषि का क्या है विकास, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज औद्योगिक नीतियाँ आपकी, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन यानी कि आपका निजीकरण और वैश्वीकरण, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, नीति आयोग, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया और डिमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमारे पास सेकंड यूनिट के टॉपिक्स हैं जो हमें रीड करने हैं। अब हम देख लेते हैं बुक्स कौन कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो लाल एंड लाल की इंडियन इकोनॉमी, रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी, गुप्ता वशिष्ठ की आरबीडी इंडियन इकोनॉमी और एनडी माथुर शिवम बुक डिपो की है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। तो ये चारों बुक्स में आपको इसका मटेरियल मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि चारों बुक्स आपको परचेज करनी है, जिस भी कैंडिडेट को जिसकी लैंग्वेज ईजी लगती है वो बुक प्रीफर कर सकता है। हो सकता है किसी के पास पहले की बुक रखी हो। हाँ, इतना श्योर है कि एक बुक में हमें सब कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट चेंज करने के लिए और अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए 1 से 2 बुक्स पे आ सकते हैं। और अभी हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम है गाइज, मिनिमम है हमारे पास 6 मंथ्स। तो क्यों ना हम अभी से तैयारी स्टार्ट करें, हमारे खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमें बाद में उसको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। और जब हमारे पास अच्छा खासा टाइम है तो हम एक ही टॉपिक को 1 से 2 बुक से पढ़कर अच्छा मटेरियल उसका रेडी कर सकते हैं। यूनिट 3 है हमारे पास पब्लिक फिनेंस, इस यूनिट का नाम है पब्लिक फिनेंस। और इसमें हमारे पास शामिल क्या क्या है तो देख लीजिए। नेचर, कंसेप्ट, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फिनेंस, यानी कि आपका जो लोक वित्त है उसका नेचर, उसका कंसेप्ट, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, टैक्सेशन के नियम क्या क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, टैक्स एवाजन, टैक्स अवॉइडेंस, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेप्ट और डेफिसिट फाइनेंसिंग, यूनियन बजट, इट्स कंपोनेंट्स एंड मेजर चैलेंजेस, बिजनेस साइकिल्स, कंसेप्ट्स, कॉजेज एंड फेजेस। ठीक है, तो इसमें बुक्स कौन कौन सी काम आएंगी, लोक वित्त की, पब्लिक फाइनेंस की आरबीडी गुप्ता वशिष्ठ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आपको मिल जाएगी। इंडियन इकोनॉमी की लाल एंड लाल में भी आपको काफ़ी टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बेसिक टैक्स का पढ़ने के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। और बीपी त्यागी की बुक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और है टाटा मैग्रो हिल की बुक। ठीक है, तो हमारे पास इन बुक्स से ही क्या होगा, सारा मटेरियल जो है आपका कवर हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग सारी बुक्स नहीं लेनी गाइस। देखिए, अगर आप लाल एंड लाल लेते हैं तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी सारे टॉपिक इस यूनिट के, प्रीवियस यूनिट के, नेक्स्ट भी कुछ यूनिट से कवर हो जाएंगे। हाँ, बट जो टाइटल है लाइक पब्लिक फाइनेंस, उसकी तो एक बुक आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जो ये है इनकम टैक्स, बीपी त्यागी, टाटा मैग्रो हिल, ये हम एक्स्ट्रा के लिए ले सकते हैं ताकि हम एक अच्छा कंटेंट रेडी कर पाएँ। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 4 है आपकी, जिसमें है आपके पास कंसेप्ट, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड मनी और सप्लाई ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशंस, टेक्निक ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कंसेप्ट, काइंड्स, कॉज, इफेक्ट और रेमेडीज, मनी एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया और मल्टीप्लायर एंड एक्सीलेटर्स। अब देखिए इसमें गाइस इस जो हमारा 12th की माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें भी थोड़ा बहुत टॉपिक है आपका, जो सप्लाई ऑफ मनी वगैरह का वो बहुत अच्छे से समझा रखा है। रेफरेंस बुक को आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो और बुक्स हैं उसमें अगेन लाल एंड लाल का नाम है, तो इंडियन इकोनॉमी की आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जैसे मैंने आपको बताया 11th-12th में है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स सीबीएच पब्लिकेशन की बुक, उसको भी आप यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है तो हमें तो हमारा 100% सिलेबस कवर करना है, हमें गलती करनी ही नहीं है कि 80 to 90% सिलेबस हम करें। तो हम सबसे पहले हमारा 100% सिलेबस क्या करेंगे, कवर करेंगे। नॉर्मल जब आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं तो केवल आप क्या करें, एक बार अपने सिलेबस को ढूंढने में फोकस करें। जो मैंने बुक्स बताई है उसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं और कंटेंट को बहुत अच्छे से रेडी किया जा सकता है। गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ
नेट GRF फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ PhD असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। इसके बाद है हमारी इस पार्ट 1 की यानी कि पेपर 1 की लास्ट जो यूनिट है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की क्या अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमारे पास टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या है, राजस्थान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चर या कृषि है राजस्थान की उसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या है, उसके सामने चैलेंजेस क्या है। सेम फॉर जो उद्योग है हमारे राजस्थान के उनकी प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्टस और चैलेंजेस। टूरिज्म डेवलपमेंट इन राजस्थान, इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इन राजस्थान और एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके लिए हमारे पास बुक है राजस्थान इकोनॉमिक्स की, नाथूराम का, काफ़ी अच्छी बुक है, ये आप प्रेफर कर सकते हैं। आर्थिक समीक्षा जो हर साल की नई आती है उसको बैक टू बैक आपको देखना है। इसके अलावा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान, ये जो बुक है ये आपके बीकॉम में चलती है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का गाइस। तो इसमें जो यूनिट 1 है वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं। बैंक टाइप, फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस, RBI, नाबार्ड, रूरल बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, ई बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग के चलते IDBI, IFCI, SFC, UTI, SIDBI। नेक्स्ट है आपका चैलेंजेस बिफोर कमर्शियल बैंक्स इन 21st सेंचुरी, प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो कैंडिडेट्स ये वीडियो प्रॉपर्ली देख रहे हैं आई थिंक कि उन्होंने आधे से ज़्यादा टॉपिक तो कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, बट फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बुक चलती है राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैंकिंग की, RBD पब्लिकेशन की, तो आप वहाँ से इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू बैंक आप उसको पढ़ सकते हैं। IDBI, IFCI, इन सब की बेसिक चीज़ें आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी। और बैंकिंग सेक्टर तो ऐसा है जिसमें आए दिन रिफॉर्म्स होते रहते हैं, तो ये थोड़ा बहुत बैंकिंग के जनरल वगैरह से आप कवर कर सकते हैं। गाइस ध्यान रखिए कि जो इंटरव्यू वगैरह होता है, अगर हम बात करें तो प्रीवियस RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें केवल अब इम्पॉर्टेंट 3 ही आपके क्या बचे हैं, इंटरव्यूज़ बच रहे हैं। उसमें हमारा कॉमर्स इंक्लूड होता है, ABST, EFM और BADM। तो जैसे ही ये हो जाएंगे गाइस, और जिसमें इस एग्ज़ाम में जिनका भी सिलेक्शन होगा तो उनकी जो भी टिप्स वगैरह रहेंगी, उनकी इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस वगैरह सबकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे तो 2 से 3 अच्छे कैंडिडेट्स यानी कि ऑब्वियसली बात है जो एग्जाम क्लियर कर रहा है वो अच्छे ही हैं, बट हाँ 2 to 3 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपेयर करा और यहाँ तक पहुँचे, उन सबका एक इंटरव्यू वीडियो यहाँ पर लेकर आएंगे। बट उसके लिए हमें वेट रहेगा कि कब इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, क्योंकि उससे पहले कुछ करना जल्दबाजी होगी ताकि हमारा पूरा जो है सिस्टम कवर हो जाए 0 to लेकर इंटरव्यू तक। तो चैनल को आप गाइस अगेन सब्सक्राइब कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 2। यहाँ पर आपका जो मेन हेडिंग है वो है इंटरनेशनल फिनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए गाइस सुनने में थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा टिपिकल है, क्योंकि हमारा बेसिकली बीकॉम एमकॉम में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आता। तो अगर हम यहाँ बात करें तो नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फिनेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, GDR, ADR, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, BOP, BOT और WTO एंड इंडिया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, IMF, IBRD, ADB, एक्सिम बैंक एंड ECGC, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मैकेनिज्म, रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे इस यूनिट में कंप्लीट होंगे। कहाँ से ये सब कंप्लीट जो हमारा जो टॉपिक है कवर होगा, तो बात करें CA के मॉड्यूल से हो सकता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आप गूगल से कर सकते हैं अगर आपको बहुत टफ लग रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा। नेट एग्जाम की बुक में भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। LM पांडे की बुक है, BK चौधरी एंड OP अग्रवाल की बुक आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिस्टेंस एजुकेशन करवाती हैं, उसमें इंटरनेशनल फिनेंस में जो MBA वगैरह होता है उसकी बुक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिट 3 है हमारे पास सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस, क्रेडिट रेटिंग्स इन इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, थ्योरीज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सेबी। तो सेबी का तो आपका जो CS वगैरह है उसमें एक पूरा हम कह सकते हैं सब्जेक्ट ही है, बट हमें इतना डीप तो नहीं जाना। तो सेबी के जो चैप्टर्स हैं या फिर शॉर्ट बुक वगैरह या फिर नोट्स वगैरह से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो अगेन वही चीज़ की थोड़ा बहुत गूगल से, और इसके अलावा टाटा मैग्रो हिल की बुक है बरुआ, रंगनाथन और वर्मा की, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। हिंदी में चाहिए तो VP अग्रवाल की बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा CS के नोट्स में आपको ये कंटेंट पढ़ने को मिल सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है अपने नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है बहुत अच्छे लेवल पर, तो आप उसको भी यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड अ गुड इंस्टीट्यूट एंड नोट्स।
नेक्स्ट है आपका यूनिट 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, काफ़ी इजी है, बहुत टफ ये नहीं है। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एफएम, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, कैपिटल बस्टिंग, कंसेप्ट, टेक्निक एंड इंपॉर्टेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेजेस, रेशियो, फंड फ्लो, कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, डिविडेंड पॉलिसी और बोनस इशू। कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो ईएफएम से अगर किसी ने एमकॉम किया है, इनफैक्ट बीएडीएम और एबीएसटी से भी किया है तो उन्होंने ये सब नहीं पढ़ा हो, तो केवल गरिमा पब्लिकेशन की एमआर अग्रवाल की बुक आप लेकर आएँ, उससे सब कुछ कवर हो जाएगा। और या फिर एक एलएम पांडे की बुक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट यूनिट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। देखा जाए तो गाइस सेकंड जो हमारा पेपर है वो थोड़ा टफ है, इसमें 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो सुनने में दिखने में टफ लग रही हैं, बट अगेन आई एम सेइंग आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर कोई 0 से भी स्टार्ट कर रहा है तो वो अभी ईजिली कर सकता है, क्योंकि यू हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम। नोटिफिकेशन आने के बाद जो प्रिपरेशन होती है वो केवल रिविजन होता है, प्रिपरेशन तो हमें पहले से स्टार्ट करनी होगी। एंड एज आई नो कि मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको कैसे क्या स्टार्ट करना है। आप अपना 11-12 बेसिक से स्टार्ट करें, फिर यूजी पीजी की बुक्स लें। और चूँकि आरपीएससी है तो हमें बहुत ज़्यादा एक टफ लेवल की बुक्स यहाँ पर प्रेफर नहीं करनी है, हम एक नॉर्मल लेवल की बुक्स भी यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं। क्यूटी की हम बात करें तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बिजनेस डिसीजंस, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस, हाइपोथेसिस, डेफिनेशन, टाइम ऑब्जेक्टिव, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, काई स्क्वायर, गुडनेस ऑफ इट, एनोवा, लीनियर प्रोग्राम्स, क्यूइंग थ्योरी, गेम थ्योरी, पर्ट एंड सीपीएम। तो इसके लिए बीबीए में भी क्यूटी की बुक चलती है सेकेंड ईयर में, आप वो देख सकते हैं। सीआर कोठारी की रिसर्च मैथोडोलॉजी यू कैन सी, स्टैटिस्टिक्स की कैलाश नाथ नागर देख सकते हैं, और एनपी अग्रवाल आरबीडी। ठीक है, तो गाइज ये कुछ बुक्स हैं, इसमें आपका ऑल ओवर जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं बता दूं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ईएफएम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है टाइम टू टाइम। तो एक जो इकोनॉमिक रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यूज़ वैसे तो एनुअल आता है हमारा, इसको चाहे वो इंडिया लेवल का हो चाहे राजस्थान का, आप थोड़ा थोड़ा देखते रहें। करंट अफेयर्स पर आप फोकस रखें, जो कि किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी से, तो आप इस पर भी फोकस रखें। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण, इसमें जो क्या है आपके पास अर्थशास्त्र का जो पॉइंट आता है उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक की हमने बात कर ली, उसमें अर्थशास्त्र की बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। और नेट की जो कॉमर्स की बुक्स आती है, नेट कॉमर्स की जो बुक आती है जिसे हम गाइड कह सकते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ कुछ टॉपिक्स मिल जाएंगे। वैसे मैं गाइड को कभी प्रेफर करती नहीं हूँ, बट क्योंकि अगर हमारा कोई टॉपिक वगैरह मिस लगता है हमें, तो हम वहाँ से कवर इस चीज़ को कर सकते हैं। और गाइस ध्यान रखिए, कोई एक पर्टिकुलर बुक आपका कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं करवाएगी। अगर वो करवाती भी तो उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो चाहे आपको 10 to 15 बुक्स या मोर देन इसके लानी पड़े, आप लोग इसमें कहीं पर भी लापरवाही ना रखें। आप सारी बुक्स लेकर आएँ, अपना पूरा सिलेबस ढूंढें, यूनिट वाइज अपनी स्टडीज स्टार्ट करें। जिसमें आप अच्छे हैं उसको आप चाहे तो थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दीजिए, बट जिसमें वीक है पहले उसके नोट्स बनाएं, उसको बहुत अच्छे से स्टडीज़ करें। और ध्यान रखें एग्जाम से पहले मिनिमम आपको 4 to 5 टाइम क्या होना चाहिए, रिविज़न होना चाहिए। सारी बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी, सारा कंटेंट भी अवेलेबल हो जाएगा, तो इसका भी कोई इशू रहेगा नहीं। राजस्थान जीके का भी काफ़ी लोगों को इशू है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी कि इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स को कैसे कवर करना है और हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स को कैसे कवर करना है। तो गाइज अपना ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो अगेन आप लोग लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, अपडेट्स के साथ, चैनल के साथ। तब तक आप लोग बने रहें, अपना ध्यान रखें और अपनी स्टडीज़ करते रहें।